प्रिय विद्यार्थियों, बीकॉम पार्ट सेकंड मैनेजमेंट। आज इसमें मोटिवेशन में ही आगे अपन चर्चा करेंगे। देखिए, लास्ट टर्म पर भी मोटिवेशन यानी अभिप्रेरण का अपन ने अध्ययन किया था और इसमें ये देखा था कि हम एक व्यक्ति में कार्य करने की इच्छा किस तरह से जागृत कर सकते हैं जिससे कि वो स्वतः ही ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करने के लिए अभिप्रेरित हो, ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करने की उसमें इच्छा स्वतः ही जागृत हो। तो इस संबंध में अपन ने देखा था कि विभिन्न विद्वानों ने अपनी अपनी विचारधाराएं प्रस्तुत की हैं। तो उसमें सबसे पहले अपन ने मास्लो की विचारधारा का अध्ययन किया था। मास्लो ने मनुष्य की विभिन्न आवश्यकताओं का वर्णन किया है और आवश्यकताओं का उसने एक क्रम निर्धारित किया है। इसीलिए मास्लो की जो विचारधारा है उसको हम क्रमबद्धता विचारधारा के नाम से भी जानते हैं, जिसमें उसने आवश्यकताओं को 5 भागों में बांटा था। फिजियोलॉजिकल यानी शारीरिक आवश्यकता से आरंभ होकर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक उसका ये सफ़र रहा है। मास्लो के बाद अपन ने हर्ट्ज़बर्ग का अध्ययन किया था। तो हर्ट्ज़बर्ग ने जो है वो 2 प्रकार के फैक्टर्स की बात करी है, 2 प्रकार के तत्वों का उसने जिक्र किया है। एक तो उसमें हाइजीन फैक्टर्स की बात है और दूसरा जो है वो मोटिवेटर्स की बात है, अभिप्रेरक तत्वों की बात है। तो हाइजीन फैक्टर में उसने इस बात का जिक्र किया, इस बात का उल्लेख किया कि जो वातावरण है जिसमें आप काम कर रहे हैं या वो जो पॉलिसीज़ हैं या मैनेजमेंट का जो रवैया है, ये सब हाइजीन फैक्टर्स के अंतर्गत आता है। हाइजीन फैक्टर्स में वो तत्व हैं जो आपको काम करने के लिए मोटिवेट तो नहीं करते हैं, लेकिन अगर वो तत्व पॉजिटिव नहीं है, सकारात्मक नहीं है, तो आपको डिससेटिस्फैक्शन होगा, आपको असंतोष होगा। और अगर ये सारे फैक्टर्स मौजूद हैं तो आप सेटिस्फाई रहेंगे, आप संतुष्ट रहेंगे। दूसरी ओर फिर उसने कुछ मोटिवेटर्स बताए थे जो वास्तव में एक व्यक्ति को कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करते हैं। तो अभिप्रेरण में उसने सिर्फ यही कहा है कि व्यक्ति का जो कार्य है या उसकी जो जिम्मेदारी है वो ही उसको असल में कार्य करने के लिए मोटिवेट करता है। फिर अपन ने मास्लो और हर्ट्ज़बर्ग दोनों को कंपेयर भी किया था, दोनों की तुलना भी करी थी। तो देखिए, दोनों में कोई बहुत ज़्यादा विरोधाभास की स्थिति नहीं है, लेकिन सिर्फ दोनों के बताने का तरीका एक दूसरे से भिन्न है। मास्लो की यदि आप जो उसने 5 प्रकार की नीड्स आवश्यकताएं बताई थी, उनमें से यदि आप देखें तो जो शुरू की 3 या 3.5 जो उसकी आवश्यकताएं हैं वो कम और ज़्यादा जो है हर्ट्ज़बर्ग के हाइजीन फैक्टर्स के अंतर्गत आती हैं और शेष मास्लो की जो 1.5 विचारधाराएं हैं वो हर्ट्ज़बर्ग के अनुसार मोटिवेटर या अभिप्रेरक तत्व के अंतर्गत आती हैं। तो ये दोनों की कंपैरिजन की अपन ने बात करी थी लास्ट टर्म पर। आज इसमें आगे अपन एक नई विचारधारा के बारे में अध्ययन करेंगे आज, जिसको अपन कहते हैं मैकग्रेगर की एक्स और वाई विचारधारा। यानी मैकग्रेगर ने भी एक मोटिवेशन की अपनी विचारधारा प्रस्तुत की है और उसकी विचारधारा को हम एक्स और वाई विचारधारा के नाम से जानते हैं। देखिए, मैकग्रेगर जो है उनका पूरा नाम जो है डगलस मैकग्रेगर था और ये एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, साइकोलॉजिस्ट थे और ये मैनेजमेंट में एज एन एक्सपर्ट भी अपनी दखल रखते थे और विभिन्न कंपनियों के ये प्रबंध की दृष्टि से सलाहकार थे। तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी, काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक रही इनकी, जिसमें उन्होंने ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज की बात, ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज के नाम से पुस्तक लिखी थी। उसमें इन्होंने अपनी इस विचारधारा का वर्णन किया है। देखिए, इनकी विचारधारा जो है उसमें
ये बताया गया है कि मनुष्य जो है उसको हम प्रमुख रूप से दो कैटेगरीज, दो श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहली श्रेणी में एक्स का नाम दिया उन्होंने और दूसरी श्रेणी को उन्होंने वाई श्रेणी का नाम दिया। तो एस श्रेणी के अंतर्गत उन्होंने ऐसे व्यक्तियों को रखना या रखने का प्रयास किया जो बेसिकली एक तरह से आप कह सकते हैं कि कामचोर होते हैं। कामचोर से मतलब ये है कि वो काम से बचना चाहते हैं। काम से बचने का तात्पर्य ये है कि वो ये कोशिश ये करते हैं, ये प्रयास करते हैं कि जब तक नहीं करना पड़े काम, बढ़िया है। मजबूरी में ही वो काम को स्वीकार करते हैं, मजबूरी में ही वो किसी दायित्व को स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि इन व्यक्तियों की कोई आकांक्षा नहीं है। इन व्यक्तियों में वो ऐसी कोई खास या बलवती भावना नहीं है कि साहब मेरा प्रमोशन हो, मेरी तरक्की हो, उन्नति हो, नई जिम्मेदारी मिले। जो कुछ चल रहा है, जैसा चल रहा है, बढ़िया है। ये व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच का व्यक्ति नहीं होता है। ये व्यक्ति जो है ज़्यादा महत्वाकांक्षी भी नहीं होता है। ये व्यक्ति जो है वो सेल्फ सेंटर्ड होता है। सेल्फ सेंटर्ड से मतलब है कि सिर्फ अपने ही हित की बात सोचता है। उसका संस्था से या ऑर्गेनाइजेशन से या समाज से ऐसा कोई विशेष लगाव नहीं होता है। तो इसको आप इस रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं, बतला सकते हैं कि व्यक्ति जो है वो एक तरह से स्वार्थी है, स्वार्थी की श्रेणी में आता है। कोई भी काम आप उसको देंगे तो उसका फर्स्ट रिएक्शन जो है उससे बचने का होगा। बचने के लिए वो बहाने ढूंढता है, बचने के वो तरीके ढूंढता है कि यार मेरी जगह किसी दूसरे को ही दे दें तो बढ़िया है। तो वो अलग अलग तरीके से अपनी जिम्मेदारी, अपने कार्य, इससे बचने की कोशिश करता है क्योंकि वो ज़्यादा कोई उसकी एक्सपेक्टेशंस नहीं है, उम्मीद नहीं है, आशाएं नहीं हैं। वो एक तरह से निराशावादी व्यक्ति की श्रेणी में आप उसको भी रख सकते हैं। ये सारी व्यक्ति की जो नेचर है उसके हिसाब से उसने बताया कि ये एक्स श्रेणी का व्यक्ति है। दूसरी ओर उसने बताई वाई श्रेणी का व्यक्ति जो एक्स के विपरीत है, एक्स के अपोजिट है। वाई श्रेणी का व्यक्ति जो है वो स्वतः ही कार्य करने को पसंद करता है। मैकग्रेगर ये कहता है कि कार्य को करना या स्वीकार करना ये एक आपकी जो है वो नेचुरल नीड है, एक तरह से प्राकृतिक आपकी आवश्यकता है। आप स्वयं कार्य करना चाहते हैं, आप अपने आप को एंगेज रखना चाहते हैं, बिजी रखना चाहते हैं। तो काम को नापसंद करने वाली ये कोई स्थिति नहीं होती है। फिर वाई श्रेणी का व्यक्ति जो है वो ये चाहता है कि मैं आगे बढ़ूं, मेरा प्रमोशन हो, तरक्की हो, उन्नति हो, समाज में एक नया स्थान मुझे प्राप्त हो, समाज में मेरी रिकॉग्निशन हो। तो इसलिए वो इस तरह की कोशिश करता है, प्रयास करता है। नई जिम्मेदारियां जो हैं उनको वो स्वीकार करता है। चैलेंज लेने में उसको कोई हिचक नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो उनके माध्यम से अपनी योग्यता, अपनी क्षमता को प्रदर्शित करने का एक अवसर प्राप्त करना चाहता है। वो कुछ कर गुजरने की एक तरह से जज्बा रखता है, कुछ कर गुजरने की उसमें एक भावना होती है। तो इस वजह से क्या है कि वो रिस्क लेने में भी घबराता नहीं है। एक्स श्रेणी का व्यक्ति जो है वो तो रिस्क लेने से घबराता है, लेकिन वाई श्रेणी का व्यक्ति जो है वो रिस्क से घबराता नहीं है। एक्स श्रेणी का व्यक्ति जो है वो परिवर्तन का विरोध करता है। क्यों? क्योंकि परिवर्तन का विरोध इसलिए करता है कि फिर नए सिरे से आपको कुछ काम करना पड़ेगा, नए एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, नई नॉलेज आपको प्राप्त करनी पड़ेगी। तो इन सब झंझटों से वो बचना चाहता है। लेकिन वाई श्रेणी का व्यक्ति जो है उसकी भावना अलग है।
वो नई जिम्मेदारियां स्वीकार करता है, नई चीज़ों को जल्दी सीखने की प्रवृत्ति रखता है, नए फील्ड में प्रवेश करने में उसको कोई ख़ास रिस्क नहीं लगती है। तो कुल मिला के जितने भी व्यक्ति हो सकते हैं उनको हमने इस प्रकार एक्स और वाई दो श्रेणियों में बांटा। फिर मैकग्रेगर कहता है कि दोनों प्रकार के व्यक्तियों को आप अलग अलग तरीके से मोटिवेट कर सकते हैं। एक्स और वाई श्रेणी तो ये बताती है कि व्यक्ति कौन है, किस श्रेणी का है। अब जहाँ तक मोटिवेशन की बात है, तो मैकग्रेगर कहता है कि एक्स को मोटिवेट करने के तरीके आपके अलग होंगे, उससे अगर आपको काम लेना है तो अलग अलग तरीके आपको अपनाने होंगे, और वाई श्रेणी के व्यक्ति को यदि आपको मोटिवेट करना है तो उसको मोटिवेट करने के तरीके अलग होंगे। एक्स श्रेणी का व्यक्ति जो है वो चूँकि काम करना पसंद नहीं करता है, काम से जी चुराता है, बचना चाहता है, तो आप उसको कैरेट एंड स्टिक, कैरेट एंड स्टिक का मतलब है कि आप अगर वो काम करता है तो उसको आप रिवार्ड दीजिए, पैसा दीजिए, और अगर वो काम नहीं करता है तो आप उसको सज़ा दीजिए, पनिशमेंट दीजिए। उसका वो ट्रांसफ़र के रूप में हो सकता है, उसके डिमोशन के रूप में हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है। यानी यहाँ व्यक्ति को भय दिखाना और भय के माध्यम से उसको कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करना, ये तरीका अपनाया जाता है। जबकि वाई श्रेणी का व्यक्ति जो है वो चूँकि स्वयं ही कार्य करना चाहता है, नई जिम्मेदारियां वो खुद स्वीकार करने के लिए तैयार रहता है, तो उसको मोटिवेट करने का तरीका यही हो सकता है कि आप उसको नए नए चैलेंजेस दीजिए, उसको नई नई जिम्मेदारियां दीजिए, जिससे कि वो अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित कर सके, दिखा सके। तो वो इस तरह के अवसर चाहता है कि मैं अपने आप को साबित कर सकूं, तो इसके लिए आपको उसको उचित अवसर देना होता है। अगर आप उसको उचित अवसर प्रदान नहीं करेंगे तो वो व्यक्ति हताश होने लगता है, निराश होने लगता है। तो इसलिए एक्स और वाई दोनों प्रकार के व्यक्तियों को हम अलग अलग तरीके से मोटिवेट कर सकते हैं।